ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। सल्लल्लाहु मोहम्मद व अला मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के यहाँ के अशरे की 5वीं मजलिस है और यहाँ के अशरे का उन्वान हालात हाज़रा और हमारी ज़िम्मेदारी। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी है। अगर आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया हो, गौर व फ़िक्र किया हो, तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के इस पुरआशूब दौर में, इस महामारी में इंसान कितना मजबूर है और कितना मुख्तार है। क्योंकि अगर आज के दौर में समझदारी से काम नहीं लिया, या बहुत सारे अफराद जो इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं, नौजवानों के जज्बात से खेलना चाहते हैं। हकीकत ये है कि आज़ादारी के मसले पर कि जब इसको कोई ख़तरा ना हो सिवाय इसके कि आज़ादार को ख़तरा है, तो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, चाहे वो शोरा के शेर के ज़रिए हो या खुतबा और ज़ाकिरीन की खिताबत के ज़रिए हो। क्योंकि दोनों सूरतों में कसूरवार जो भी होगा वो अल्लाह की बारगाह में बग़ैर मुआख़ज़े के छोड़ा नहीं जाएगा। और आज आज़ादारी का मतलब ये है कि हम अज़ाए सैयदुश्शुहदा बर्पा करें, अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र व फ़ज़ाइल और मसाइब को बयान करें, हालात हाज़रा के मद्देनज़र। क्योंकि बाज़ औक़ात यानी जो इस वक्त के हालात हैं, अगर आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखिए, जो उनके निर्देश हैं उसको देखिए, तो उसमें बहुत सारी शर्तें यही पाई जाती हैं कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं के ख़िलाफ़ ना बयानबाजी करेंगे, ना गुफ्तगू करेंगे और ना किसी के धर्म को टारगेट करेंगे, और बहुत सारे अल्फाज उलट फेर के ज़रिए। अब ज़रा सा इस मसले के बाद खुतबा और ज़ाकिरीन और शुअरा की ज़िम्मेदारी
और वो अफराद की जो मिंबर पर आते हैं उनकी और बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि आप तवल्ला और तबर्रा के नाम पर किसी के जज्बात को, किसी को मजहबी ठेस और धर्म के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, तवल्ला और तबर्रा के नाम पर ऐसे बयानात से गुरेज कीजिए कि जहाँ पर दंगे का, फसाद का ख़तरा पाया जाता हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका शेर या आपकी की हुई गुफ्तगू कोई वायरल कर दे और उस वायरल के नतीजे में प्रशासन अलर्ट है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो मुमकिन है कि जो आज़ादारी जिस जगह पर ये बर्पा हो रही है मुमकिन है परेशानियों का शिकार बन जाए। लिहाजा इस चीज़ को बचाने के लिए रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई साहब की दूर अंदेशी को लाखों सलाम, जिन्होंने बेहतरीन जुमला कहा और यही कहा कि मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। बेहतरीन जुमला है, समझ रहे हैं? अब बहुत सारे अफराद शऊर रखते होंगे, समझदारी रखते होंगे, तो हर चीज़ अपनी जगह पर अलग अलग माना रखती है। कहीं हम तवल्ले के नाम पर, कहीं हम तबर्रे के नाम पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि दंगे को हवा दे रहे हैं। क्योंकि जो तवल्ला और तबर्रा है, जिसका ताल्लुक़ इंसान के अक़ीदे से है, जिसका ताल्लुक़ मज़हबियात में से है, जिसका ताल्लुक़ फ़ुरूआत में से है, हमारे फ़ुरुए दीन में पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर इन चीज़ों को कहा गया है वहीं पर मासूमीन ने बहुत सारी हिदायतें भी दी हैं। उन हिदायतों को आप लिहाज करिए, मलहूज़े ख़ातिर रखिए, ताकि फितना और फसाद से बचे रहें और आज़ादारी इतने शफ़ाफ़ तरीक़े से बर्पा हो कि हम गैरों को, यानी अपने मजालिस में, मजलिसों में, अज़ाए सैयदुश्शुहदा में हम इनको फ़र्श अज़ा तक, इमाम बारगाह तक, हम इनको अज़ा ख़ानों तक ले कर के आएँ, ताकि कम से कम ये हमारी बातें सुनें। यानी हम मजबूर ना करें, अख्तियार दीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा इस्लाम पिला दीजिए, क्योंकि अगर आप कोशिश कीजिएगा कि एक दिन में सारा इस्लाम पिला दीजिए, तो आप जानते हैं जब ओवरडोज हो जाता है तो होता क्या है, सेहत पहले जैसी बाकी नहीं रहती, एनर्जी कम हो जाती है और पाबंदियाँ अलग लग जाती हैं कि साहब आप खाना सादा खाइएगा, ये कम लीजिएगा, वो कम लीजिएगा, ये एहतियात, वो तदाबीर, ये पेशगिरी, इला आखिर बहुत सारी चीज़ें। कहीं अगर ऐसा हो जाए कि आप एक ही दिन सारा इस्लाम किसी नए मुसलमान को जो मोमिन बनना चाहता है उसको पिला दीजिए, या एक गैर मुस्लिम मुसलमान बनना चाहता है उसको पिला दीजिए, तो अब नतीजा ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सारी बातें हज़म हो जाएं। अब मौका तो दीजिए। देखिए पैगंबर ने क्या किया है, समझने की चीज़ें हैं ये सब। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जज्बात से काम लेते हैं। हम लोग सोचते हैं अगर आज कोई हमारे यहाँ मजलिस में आ गया और हमें पता है हमारा मुखालिफ है, हमें पता है फ़लाँ आ गया, तो अब हम अपने टॉपिक को ले जा कर के ऐसी जगह पर टच कर दें कि वो एक मरतबा ये लम्हा सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं आया ही क्यों था। ईमानदारी से बताइए, ये हिदायत है? ये हिदायत का तरीक़ा है? नहीं, ना ये हिदायत है और ना ये हिदायत का तरीक़ा है। तो हालात हाज़रा के मद्देनज़र रखते हुए जो लोग मिंबरों पर आते हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ निस्बतन जितनी पहले थी आज और ज़्यादा हो गई। क्यों? इसलिए कि हमें अपने यहाँ के नौजवानों के अक़ायद को बचाना है। अगर हम बचाएंगे नहीं
तो ना हम अक़ीदों को मजबूत कर सकते हैं, ना हम आज़ादारी की तरफ ला सकते हैं। आज आप देखिए बहुत सारे अफराद और नौजवान ऐसे पाए जाते हैं कि अगर मौलाना अलमदार एक जुमला कह दे तो जा कर के चिपक जाएगा। मसलन कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको तौफीक नहीं फ़र्श अज़ा तक आ सके। आज 5 मुहर्रम है, ईमानदारी से इनसे पूछिए 5 दिन अबा अब्दुल्ला के अय्याम अज़ा को गुजर गया, बताओ किसी एक मजलिस पर फ़र्श अज़ा पर बैठ करके तुमने आंसू बहाया? और उसके बाद लड़ाई किस चीज़ की लड़ाई? सब मुहर्रम में जुलूस नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। तो एक जगह पर आपका किरदार ये, और दूसरी जगह पर आपका किरदार कि मजलिसों में आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, लॉकडाउन में आपको मौका नहीं मिल रहा है। क्या है ये? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है कि यानी वो दर्द नहीं है जो हम तड़पते और हम मचलते कि साहब हमारी आज़ादारी जो हम बर्पा करते थे, गिरियो बुका करते थे, अबा अब्दुल्ला के नाम पर रोते थे, ये मौका हमसे छीन गया, तौफीक़ात हमसे छीन गई। हमें अफसोस ही नहीं है कि साहब 5 दिन हो गए और एक दिन भी हमें फ़र्श अज़ा पर बैठ कर के आंसू बहाने का मौका ही नहीं मिला। काश आज का नौजवान सोचे, भाई गवर्नमेंट ने आज़ादारी को मनाने से तो रोका नहीं है, मजलिसें बर्पा करने से तो रोका नहीं है, बस ये है कि आप जुलूस बाहर नहीं लाएंगे, बाहर ताज़ियादारी नहीं करेंगे, और इसके अलावा आप गवर्नमेंट के निर्देश और डॉक्टर की जो तजावीज़ हैं उसका पालन करते हुए आप आज़ादारी कीजिए। किसने मना किया? गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पाबंदी आपको बचाने के लिए लगाई और आप इतनी एहतियात में चले गए कि आपने फ़र्श अज़ा का दामन ही छोड़ दिया। आज आप ज़रा सा परसेंटेज उठाइए, देखिए कितने लोग निकल रहे हैं भाई। जबकि हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपने घर को ही अज़ा खानों में तब्दील कर देना चाहिए था। भाई पाबंदी का मतलब ये नहीं है कि हमारे अक़ीदे पर पाबंदी लग गई, पाबंदी का मतलब ये नहीं हमारी अक़लों पर पाबंदी लग गई, पाबंदी का मतलब ये नहीं कि हमें घर के अंदर ही इजाज़त नहीं मिलेगी कि साहब हम मजलिस बर्पा कर सकें। नहीं, यहाँ तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। अब ज़रा सा आइए, कल जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अबा अब्दुल्लाह का नासिर बनने के लिए, हबीब बनने के लिए, जैसे जनाब हबीब ने जो रजस खानी की थी, जहन में है ना गुफ्तगू, जो रजस खानी की थी, 5 मतालिब हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे, जिसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही की थी कि हम तुमसे ज़्यादा पाको पाकीज़ा हैं, नहनु अज़का लकुम, समझ रहे हैं, व अथरू, यानी हम तुमसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं, हम तुमसे ज़्यादा तय्यब व ताहिर हैं। तय्यब व ताहिर जो होगा खाली नहा लेने वाला होगा कि साहब कोई साहब हों 2 घंटे खूब कायदे से पानी बहाते हों और कहें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन इंसान नहीं हो सकता क्योंकि मैं 2 घंटा नहा करके निकलता हूँ। ईमानदारी बताइए, अल्लाह जब आपसे हिसाब लेगा तो इसराफ़ करने वालों का लेगा या 2 घंटा नहाने वालों के इनाम से नवाजेगा? गौर कर रहे हैं? अब यहीं से ज़रा सा समझिए जो चीज़ कहना चाहता हूँ। जनाब हबीब ने दुश्मन को ललकारा, हम तुमसे ज़्यादा पाकीज़ा, हम तुमसे ज़्यादा तय्यब व ताहिर और हम तुमसे ज़्यादा ईमान वाले, ना हम पैसे के लिए आए हैं, ना लालच में आए, ना किसी चीज़ के लिए आए हैं, ना हम दौलत के लिए आए, ना हम ख़जाने के लिए कि साहब जंगी ख़जाना गनाइम जंगी हमें मिल जाए, हम इसके लिए भी नहीं आए, हम खाने के लालच में भी नहीं आए। हम यहाँ भूखे 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं फिर भी डटे हुए। कौन सी ऐसी चीज़ थी? अब आप जानते हैं जो चीज़ सबसे पहले हबीब के पास थी वो थी ईमान। समझ रहे हैं? आज हम लोग दावा यही तो करते हैं साहब ईमान हमारे पास है, लेकिन कितना है? इतना है कि हम जब चाहें अल्लाह की कसम खा के अल्लाह को बेच दें, इतना ईमान है।
आज आप देखिए मुसलमान ज़रा ज़रा से रुपए और आने के लिए इधर उधर कितनी कस्में खाता है, और झूठी कस्में खाता है, जबकि उसे पता है उसका माल ख़राब है, जबकि उसको पता है ये तिजारत उसकी नाक़िस है, लेकिन कसम खाता है ताकि कम से कम 2-4 रुपए मुनाफा कमा ले। ईमान कितना है? कुछ नहीं। आप गौर कर रहे हैं? अब आइए ज़रा सा, जिसके पास ईमान होता है, जिसे कहते हैं मोमिन, मोमिन, हमारे यहाँ की मोमिन की इस्तिलाह क्या होती है? हमारे यहाँ की इस्तिलाह बिल्कुल अलग है। अगर हमने नमाज से पंजगाना सरे वक्त पढ़ लिया तो कहते हैं सबसे पक्के मोमिन। सही है। अगर इसके बरखिलाफ हम अज़ाए सैयदुश शुहदा में जा कर के आगे बैठते हैं मौलाना के पास और खूब वाह वाह करते हैं, जब मसाइब पढ़ा जाता है खूब गिरिया करते हैं, लोग क्या कहते हैं? मोमिन। सही है, लोग कहते हैं मोमिन। अब इसी की जगह पर आप एक स्टेप और जाइए, आप सच बोलिए और कहीं पर सही और गलत की बात आ जाए और आप सच्चाई का साथ दीजिए, कहते हैं फला बहुत मोमिन है। ईमानदारी बताइए, ऐसे ही बहुत सारी मिसालें हैं किस चीज़ की? मोमिन की। अब हमारी नज़रों में, जो समाज की नज़र में जो एक मोमिन की जो तस्वीर खिंची और तस्वीर बनी, वो हमने यही सोचा कि जो मजहबियात में आगे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, उससे बड़ा कोई मोमिन नहीं। जो नमाज के मैदान में, मस्जिद के मैदान में सबसे आगे आगे पेश रहे, वो सबसे बड़ा मोमिन। और जो सच बोलने में अपने ही अजीज़ व अकारिब को बिलफर्ज फंसा दे, जैसे आज के ज़माने की बात कह रहा हूँ, तो हम कहेंगे साहब ये देखिए ये पक्के मोमिन। समझ रहे हैं? जबकि इस्तिलाहात बहुत है। अब आइए ज़रा सा, एक इंसान वो कि जो रोज़गार कमाने गया, मोमिन है या नहीं है? जिसने खुम, ज़कात, खैरात इलाखिर और दूसरे कार, मोमिन है या नहीं है? सिले रहमी की, मोमिन है या नहीं है? किसी ने झगड़े को रफा दफा करा दिया, मोमिन है या नहीं? एक मिसाल दे रहे हैं। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें, यानी हम जब अपने मतलब की मोमनियत को ढूंढते हैं तभी हम किसी को सनद देते हैं साहब फला मोमिन हो, फला मोमिन नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि मोमिनियत की सनद देने वाला खुद परवरदिगार है, या अल्लाह है, या उसका रसूल है, या उसके अहले बैत हैं। बकिया किसी इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि किसी की मोमिनियत के ऊपर कोई सनद दे। और आज हम लोग कितने आदमियों की सनद के पीछे लगे हैं साहब मोमिन है या मोमिन नहीं है। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जब आप साहिब ईमान होते हैं तो आपको 4 ताकतों से मुकाबला करना पड़ता है। अगर आप साहिब ईमान, देखिए बहुत बड़ी बात पढ़ रहा हूँ, अगर मैं यानी अपने वक्त के अंदर मौजू पूरा कर गया तो मुझे यानी खुशनसीबी है, और अगर नहीं कर पाया तो मैं कल अर्ज करूँगा। आप ज़रा सा गौर कीजिएगा। जब एक मोमिन होता है कि तो मोमिन के मुकाबले में 4 किस्म के लोग। मोमिन के अपोजिट कौन? यानी ईमान वाले के अपोजिट में कौन आता है? बेईमान। और मोमिन के मुकाबले में काफिर। सही है। मोमिन के मुकाबले में मुनाफिक। समझ रहे हैं? और इसके बाद मोमिन के मुकाबले में मुरजौना इलल्लाह। 3, अभी इसकी वजाहत करूंगा। चौथा वो इंसान जो ये देखता है, हर चीज़ में शक करता है, ईमान पर है
तो भी शक, गैर ईमान है तो भी शक, यानी उसको मज़हब से ज़्यादा लगाव नहीं होता, उसके लिए ईमान भी सही है, उसके लिए गैर ईमान, हाँ भाई ठीक है। क्या हो गए? 4। उसके बाद जो इसको वो होता है, वो चीज़ होती है जो कमज़ोर होते हैं, यानी ज़ईफ़ुल ईमान। यानी एक मोमिन के मुकाबले में कै लोग आए? 5 टुकड़े हो गए, लेकिन 4 मोमिन के मुकाबले में काफिर, मुनाफिक, मुरजौना इल्लल्लाह, और उसके बाद मुस्तज़अफ़ जो कमज़ोर है ईमान से। ये आया, ये 4 किस्म के लोग। अब इसी 4 की डिफिनेशन को अगर आप लीजिए तो आज आप देखिए सारे मसले हल हो जाएंगे कि एक ईमानदार के मुकाबले में 4 ताकतें हर वक्त लड़ती रहती हैं और ईमानदार तन्हा, सब इसी को दबाते हैं। और जब सब इसी को दबाते हैं तो नतीजा क्या होता है? मोमिन कमज़ोर नहीं होता, हालात से समझौता करके किनारा अख्तियार कर लेता है, गोशा नशीनी अख्तियार कर लेता है, या अपने हाथ को पीछे खींच लेता है कि इनको मानना नहीं है, इनको समझना नहीं है, इनको ये नहीं करना है। अब यहाँ पर एक वाक़या मैं पढ़ता हूँ ताकि बात आसानी आप तक पहुँचा दूँ। ये जो वाक़या है, आगाए दुक्तुर रफ़ीई ईरान के बेहतरीन राइटर भी हैं और बेहतरीन मौलाना, बेहतरीन अहले मिंबर में से हैं और हम लोगों के उस्ताद में से हैं, जिन्होंने यानी मदरसे इमाम खुमैनी में पढ़ाया भी है, जानवे अदब तय किया है। उन्होंने अपनी तकरीर में इसी चीज़ को कहा, ये मुरजौना इल्लल्लाह क्या होता है? बहुत अच्छा वाक़या पढ़ा। कहा मुरजौना इल्लल्लाह का मतलब ये होता है कि सब इंसान ने जनाब मूसा और फ़िरौन का वाक़या सुना होगा, दरिया नील वाला, लेकिन ये जो मुरजौना इल्लल्लाह है बहुत गज़ब का वाक़या पढ़ा। और जो उन्होंने नक़ल किया है वो एक किताब है मुहज्जतुल बैज़ा, आगाए मुल्ला फैज़ काशानी की, जिसमें से इन्होंने वो किया है। और उसके बाद जो नतीजा देना चाहते हैं वो यही कि एक शख्स था, अब आपके जहन में है मूसा और फ़िरौन का वाक़या। अब इसको जहन में रखिएगा, जो बात मैं पेश कर रहा हूँ बिल्कुल अलग है, शायद आपने ना सुनी हो। एक शख्स ने देखा मूसा खुद, बच्चे, बूढ़े, औरतें, इनके साथ बग़ैर किसी जंगी साजो सामान के जा रहे हैं। ये किसका मुकाबला करने के लिए? फ़िरौन का। फ़िरौन का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। एक शख्स ने सोचा कि साहब मैं मूसा की तरफ जाऊं या फ़िरौन की तरफ जाऊं? भाई मूसा लड़ने के लिए जा रहे हैं, ना इनके पास असलहा है, ना साजो सामान है, ना तलवार है, ना फला है, ना कुछ है, कुछ नहीं, ये लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वो बहुत चालाक था, वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंच गया किसके यहाँ? फ़िरौन के लश्कर में। और अपने दिल में ये ख्याल पैदा किया कि अगर मूसा ने फ़िरौन को पछाड़ दिया तो मैं उधर से कूद करके इधर आ जाऊंगा। समझिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं उधर से कूद करके इधर आ जाऊंगा। और अगर हमने देखा कि साहब मूसा को शिकस्त हो रही है तो मैं फ़िरौन के लश्कर में तो हूं ही। अब यहीं पर आप रुकिए जरा सा। आज के इस महामारी में, इस आज़ादारी में कुछ अफराद को आपने देखा होगा कि जो वाकई आज़ादारी करने के लिए क्या हैं? दिलसोज हैं, दिल में तड़प है, दिल में दर्द है। और कुछ वो हैं जो नाम के लिए और मौका शनास हैं कि अगर साहब
जद्दोजहद में फला साहब आगे रहे तो उस फला साहब में मेरा नाम भी रहे, और अगर ये कामयाब नहीं होते तो हम तो पहले ही कहेंगे साहब इनको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था। यानी ये दोनों हाथ में, आज जैसे हमारे मिसाल कही जाती है, क्या होता है, लड्डू होता है, यानी दोनों हाथ में लड्डू हो। अब आप जानते हैं ये जो वाक़या था, ये जो पढ़ रहे थे, अब यहीं पर हमारे छठे इमाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इस शख्स ने देखा कि साहब ये गया और जनाब मूसा जो थे अपने लश्कर को ले करके दरियाए नील से गुजर रहे थे। ये जो था ये पीछे पीछे फिरौन के लश्कर में था, समझिएगा। यानी ये वाक़या आपने इस तरीके से नहीं सुना होगा, फिरौन के लश्कर में था। अब जैसे ही इसने देखा कि मूसा दरिया से निकले जा रहे हैं, अब इसने सोचा कि मैं अपने घोड़े को महमेज कर दूं, एड़ लगा करके तेजी से मैं मूसा के लश्कर में शामिल हो जाऊं। कसम खुदा की सोचिएगा, फबाअसल्लाहु मलकन, अल्लाह ने एक फरिश्ते को फौरन भेजा और भेजने के बाद कहा फजरा बावजहो दवाबहुम, यानी एक फरिश्ते को भेजा और कहा इसके जानवर के मुंह पर मार दो, मारो, ताकि ये लश्करे कहाँ पर चला जाए, फिरौन में वापस चला जाए। क्योंकि ये मौके की तलाश में था कि ये देख रहा था कि अगर फ़ायदा लश्कर फिरौन में होगा रहने का तो मैं इधर रहूँगा, और अगर मूसा कामयाब हो गए तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा। तो अब ये शख्स, चूँकि मूसा का लश्कर निकल गया और फरिश्ते ने यानी जानवर के मुंह पर मारा और ये दरिया में गर्क हो गया, कहा मुरजौना इलल्लाह, ये है। समझ रहे हैं, यानी मौका शनास, मौका परस्त। आज आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं पर झगड़ा हो जाए और हमें पता है साहब एक बेचारा गरीब लड़ रहा है और एक अमीर लड़ रहा है, तो कितने लोग गरीब का साथ देते हैं? कोई नहीं देता। क्यों? हिंदुस्तान में तो ज़्यादातर मुशाहिदे में ऐसे ही आता है, मगर ये कि गरीब की किस्मत बुलंद हो जाए, या कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो अब यही चीज़ होती है कि अभी रोड पर कोई बेचारा गरीब हो और उसको कोई अधिकारी आकर कोई कहे तो वहाँ पर जितने भी अफराद होंगे, अधिकारी छोड़ दिए, एक जनरल आदमी पैसे वाला आकर के डांट दे तो 4 आदमी और गरीब को मारना शुरू कर देंगे। साहब अरे तुम देखते नहीं हो, ये साहब हैं, ये पैसे वाले हैं, ये हैं, ये हैं। और अगर इसी की जगह पर उसे पता चल जाए ये जो गरीब है बड़ा ताकतवर है, इसका ख़ानदान वो है, इसके सब मजबूत है, इसका फला है, इसका सोर्स है, ये पावरफुल है, तो अब जो वहाँ पर हाथ साफ करना चाहते थे ये साफ करेंगे? कहा नहीं। कहा बस यहीं पर तुम अंदाज़ा लगा लो कि जब तुम बग़ैर किसी मौके के किसी का साथ दोगे, कहा जाएगा अब यहाँ पर इस्तिकामत कही जाती है कि अगर हक़ के ऊपर हो तो ईमान वालों को 4 ताकतों से सामना करना पड़ता है, लेकिन खाली ईमान का हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस्तिकामत हो, इस्तादगी हो, डटा हुआ हो, यानी डटे रहो, तब जाकर के तुम्हें पता चले तुम कामयाब हो गए। अब हुसैन वाले जितने थे, अगर ये खाली साहिब ईमान होते और डटे ना होते तो क्या कुर्बानी दे सकते थे? नहीं। ईमान की शर्त ही है कि हक के ऊपर डटे रहो और बातिल के खिलाफ अड़े रहो, शर्त ये है। अब जब अहले ईमान होता है तो उसको कई किस्म के लोगों से खतरा, एक तो मोमिन के मुकाबले में काफिर, काफिर से ख़तरा, मोमिन के मुकाबले में मुनाफिक, मुनाफिक से ख़तरा, मोमिन के मुकाबले में मुरजौना इलल्लाह, यानी जिसको किसी चीज़ का कोई वो वही नहीं, मौका परस्त, सही है, और एक वो जो सुस्त, मालूम दे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है हमारी सेहत पे कोई असर नहीं, जब हम पर आन पड़ेगी तब हम चिल्लाएंगे कि साहब ये लीजिए,
बिल्कुल ऐसे ही जैसे मालूम दे कि हम किसी के यहाँ मजलिस में शिरकत ना करें और कोई मेरे यहाँ मजलिस में ना आ जाए तो हम हाय बाबा करें, साहब ये लीजिए, इसीलिए मैं मजलिस बर्पा नहीं करता, इसीलिए मैं फला काम नहीं करता। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि तुम भी सारी जगहों पर शामिल हाल रहो, तब लोगों से तवक्को रखो कि लोग तुम्हारे यहाँ आएंगे, वरना नतीजा ये होगा कि फर्श अज़ा खाली बिछा लेना कमाल नहीं है। कमाल ये है कि फर्श अज़ा बिछाने के बाद खुद भी दूसरों के यहाँ जाओ और दूसरों को भी अपने यहाँ दावत दो। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। या अली सलामत रहिए। समझ रहे हैं? आप गौर व फिक्र कीजिए जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और इसी मौका परस की एक बेहतरीन तारीख़ में से एक नाम उठाता हूँ। अगर तफसील बयान कर पाया तो ठीक, चूँकि मैं बहुत रीज़ उसमें नहीं जाना चाहता था कि साहब मैं मोमिन की मिसाल दूँ, मुनाफिक की मिसाल दूँ, मुरजौना इल्लल्लाह, ये नया था बता दिया, और जो कमज़ोर थे उनकी सिफ़ात बयान कर दी। अब इसी से तारीख़ का एक नाम उठाइए ज़रा सा, शबस बिन रबीई, नोट कीजिएगा, शबस बिन रबीई, तकरीबन 100 साल से ऊपर की इसको उम्र मिली है। इसकी भी मिसाल मुरजौना इल्लल्लाह वाली है। इसने रसूल का ज़माना देखा, बास कहते हैं, वरना अमीर अल मोमिनीन के दौर में भी, गौर कीजिएगा, इनके रकाब में था। उसके बाद जैसे ही जंग सिफ़ीन में इख्तलाफ हुआ, खारजियों में चला गया, लेकिन खारजियों के साथ मिलकर के मौला के मुकाबले में नहीं आया। आप समझिएगा, ये मैं खुलासा बयान करूं, उसके बाद गुफ्तगू समेट दिया, चूँकि वक्त तकरीबन पूरा होने को है। खारजियों के साथ, यानी जो खवारिज थे उनके साथ चला गया, लेकिन जंग में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी आया, और आने के बाद जब इसने यहाँ फ़ायदा नहीं देखा, उधर कूद के चला गया मुआविया की तरफ। उधर से फिर जब इधर देखा तो कूफे आ गया, फलां आ गया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखने वाला सबसे पहला यही, यानी सबसे पहला नहीं, ख़त लिखने वालों में से था, क्योंकि सबसे पहला ख़त लिखने वाला तो उमर साथ था, समझ रहे हैं, और करबला में तीर फेंकने वाला भी सबसे पहला उमर साथ था, ही था। तो ये कमाल नहीं है, आप गौर कीजिएगा, सिर्फ मौका परस्त इस पे बात करो, हालात हाज़रा और हमारी ज़िम्मेदारी, मौजू जहन में रहे, यानी मैं मौजू से अलग नहीं हूँ। और उसके बाद करबला भी ये आया, और आने के बाद मौका परस्ती तो की, कहीं ये मरा नहीं। हुसैन को ख़त लिख करके इसी ने बुलाया था, लेकिन इसने फ़ायदा देखा कि यजीद की तरफ रहने में फ़ायदा है, खाना पीना ऐश व आराम सब मिलेगा, उधर चला गया, लश्कर ले करके आया। और उसके बाद वाक़े करबला के बाद ये मुख्तार के साथ आया, वाक़े करबला के बाद ये मुसअब बिन उमर के गिरोह में चला गया, और इस तरीके से ये जहाँ जहाँ जिसके जिसके साथ ये फ़ायदा देखता गया, ये उसी के साथ बदलता गया। हमारी ज़बान में एक मुहावरा कहा जाता है उर्दू में, थाली का बैगन। आज आप ज़रा सा देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं कि मालूम दिया अभी आप आज़ादारी कर रहे हैं, बर्पा कर रहे हैं, और कुछ 19-20 होने का ख़तरा हो, और वो कहते हैं हमने तो पहले ही मना किया था, और जा कर के वो उनके साथ हो गया जो इनके ख़िलाफ़ थे, और उसके बाद ख़ुद को बचा भी गया, और सामने वालों को ये कह रहा है हमने तो पहले ही मना किया था आपसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं, इनसे हमें होशियार रहना चाहिए। क्यों? आज के ज़माने में आज़ादारी को अगर फ़रोग़ देना है तो समझदारी से काम लो, ऐसे लोगों से होशियार रहो, ऐसे लोगों से बचे रहो कि जो तुम्हारी मुखबरी भी करते हों और घर में बैठ के रोते भी हों।
ये कोई और नहीं है। हैं बहुत सारे शवाहिद और दलाइल पाए जाते हैं कि ऐसे लोगों से होशियार रहना। क्यों? ऐसे लोगों को हकीकी करबला नसीब नहीं हो सकती जानिसारों में। क्यों? इसलिए कि आज आप जानते हैं, मैंने बयान को समेट दिया क्योंकि 40 मिनट के आसपास तकरीबन हो रहा है। बस 2-4 जुमले मसाहिब के सुन लीजिए, बकिया बातें इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करेंगे। आज 5 मुहर्रम है। 5 मुहर्रम का मतलब समझते हो? हुसैन का कलेजा जानता होगा कि क्या बीत रही होगी। चहीती बहन जिसे ज़ैनब कहते हैं, और ज़ैनब को अपने भैया के बगैर करार नहीं आता, और अपनी भैया की मोहब्बत की वजह से अपने बेटों को ज़ैनब वैसे मोहब्बत नहीं दे पा रही है जो एक माँ की मोहब्बत मिलनी चाहिए थी, ममता भरी। क्योंकि इसके दलाइल हैं। और जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को शब आशूर यही कह कह करके समझा रही हैं कि ख़बरदार, जाफ़र तैयार के पोते हो, अगर तुमने मामू जान पर जान निछावर करने से ज़रा सी कोताही की तो याद रखना दूध नहीं बख्शूंगे। अल्लाह अकबर। कौन माँ ऐसी होगी कि जो अपने बच्चों को अपने मामू पर क़ुर्बान होने के लिए इतने सख्त अल्फाज में इतनी कड़ी शर्तों से गुजारे। लेकिन बच्चे भी तो थे ज़ैनब के ना थे ना। कहा अम्मा सुबह हो, बस आप एक काम करना, मामू जान से मरने की इजाज़त दिलवा देना, फिर देखना हम लश्कर यजीद को बता देंगे कि हमारी रगों में जाफ़र तैयार का खून दौड़ रहा है, हम इनके पोते हैं, हम अली इब्न अबी तालिब के नवासे हैं। आप गौर कर रहे हैं। और यही हुआ कि एक बहन दोनों शहज़ादों को तैयार करा करके आती है, और आने के बाद भाई के ख़ैमे में सर झुकाए होती है। भाई पूछता है ज़ैनब कुछ कहना चाहती हो? कहा हाँ भैया, ये मेरे नौनिहाल हैं, मरने की इजाज़त दे दीजिए। आप जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब से एक इस्तिदलाल किया। कहा बहन ये बता दो कौन भाई ऐसा होगा कि जो अपनी बहन की औलाद को शहीद होने के लिए इजाज़त दे देगा। जनाब ज़ैनब ने इस्तिदलाल का तरीक़ा बदला। कहा भैया एक बात बताइए, अगर कल हमारी माँ फ़ातिमा ने हमसे पूछ लिया ज़ैनब ये बताओ तुमको तुम्हारा लाल ज़्यादा पसंद था या हमारा लाल ज़्यादा पसंद था, तो आप बताइए मैं अम्मा फ़ातिमा को क्या जवाब दूंगी। हुसैन ने कहा जाओ शहज़ादो खुदा हाफिज़, इजाज़त दे दी। अब जब इजाज़त दी है तो आप जानते हैं ये दोनों बच्चे थे, ज़्यादा सिन नहीं था, 12-13 साल के ये शहज़ादे थे। 12-13 साल के शहज़ादे नहर फ़ुरात तक जाते हैं और जाने के बाद लौटते लौटते एक भैया दूसरी तरफ हमला करता है नैनवा पे, दूसरा मैसरा पे। इस तरीक़े से मैमना और मैसरा पर हमला करते करते दोनों कहते हैं ख़बरदार फ़ुरात की तरफ ना चले जाना, इसलिए कि मेरी बहन सकीना प्यासी है, पानी ना पी लेना, कहीं ऐसा ना हो कि दरिया देख करके
इरादा बदल जाए और उसके बाद आप जानते हैं लश्कर के ऊपर हमला करते हैं, और हमला करते करते जब दुश्मन से समलाना जाता है तो दुश्मन वही मंसूबा और वही हरबा इस्तेमाल करता है, कहता है ये जाफ़र तैयार के पोते हैं, इनके ऊपर मिल कर के हमला कर दो। अब जैसे ही पूरी फ़ौज ने मिल कर के ये 2 दिन के दोनों नौजवानों के ऊपर जो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे हमला किया, तो एक मरतबा यही कहा, ए मादरे गिरामी मेरा सलाम कबूल कीजिए, ए मामो जान मेरा सलाम कबूल कीजिए। तो अब आप जानते हैं ना, तो एक तरफ से अब्बास दौड़ते हैं, एक तरफ से हुसैन तेज़ी से कदम आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद अपने से एक को औन को हुसैन उठा लेते हैं, मोहम्मद को अब्बास उठा लेते हैं। और आप जानते हैं कि खैमे के पास दस्तूर ये था कि जो शहीद होता था वो खैमे के पास ला करके उसकी लाश रख दी जाती थी, और दस्तूर ये था कि ज़ैनब सबसे पहले उस लाश के ऊपर आती थी और आने के बाद पुरसा देती थी, ए फला तुम्हारा शहीद हो गया, ज़ैनब की तरफ से पुरसा कबूल करो। लेकिन हाय रे, ये दो नौनिहाल सब आ गए लेकिन ज़ैनब ना आई। तो एक मरतबा हुसैन ने शायद फिजा से यही कहा, अरे जाओ मेरी बहन को बुला दो, उसके नौनिहाल दोनों आ गए हैं जंग करके, देखो इनका चेहरा, अरे चांद जैसा चेहरा शहीद हो चुका है। अब ज़ैनब ने यही तो कहा था ना, ए भैया, अरे मैं ज़ैनब हो करके अपने बेटों को रोऊं या आपकी मुसीबत पर गिरियो बुका करूं। और यही वजह थी कि ज़ैनब ने अपने बच्चों पर कभी गिरिया नहीं किया। अरे ज़ैनब को गिरिया कब आया, जब ज़ैनब मदीने पहुंची है ना, और उसके बाद उसने छोटे छोटे बिस्तर देखे, तो एक मरतबा मदीने से करबला का रुख किया, ए मेरे लालोन मोहम्मद, अरे मुझे माफ कर देना। ज़ैनब इतनी अपने भाई पर गिरिया करती रही कि अपने लाल को फरामोश कर बैठी थी। वसयालमुल्लज़ीना सलामु अय्यमुनक़लिबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व फ़ातिमता व अबीहा व बालुहा व बनुहा। परवदिगारा हमारी इस कलील से इबादत कबूल फरमा देना। परवदिगारा हमारे इन आंसुओं को रुमाल सीधा में जगह इनायत फरमा देना। परवदिगारा हमारे इन आंसुओं के तुफ़ैल में जितने भी मोमिन मोमनात, जितने भी शीएन हैदर कर्रार या जितने भी अफराद की जो आज़ादारी बर्पा करते हैं, परवदिगारा उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा देना। परवदिगारा उन सब को कोरोना वायरस वबा से, मुसीबत से, परेशानियों से, आफतों से महफूज फरमा देना। परवदिगारा हमारे इमाम के ज़ुल्म ताजिल फरमा और हम सब को उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा।